सब घेर लिए। खड़े रहो यार डॉक्टर साहब इसके चक्कर में का उद्घाटन हो चुका है। कैसी रणनीति रहेगी आगे चुनाव की? जी जल्दी निर्वाचन है, जैसे कि आप सभी जानते हो कई दिनों से ये सब चल रहा है। आज तो सिंबल अलाटमेंट का नियम था, तो अभी भी उसमें समय लग रहा है। हमने देखा कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर मुझे उसको छोड़ के फिर यहाँ आना पड़ा। अभी वापस आपको वही देने के बाद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं पहले से मेरी रणनीति है कि किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान चुनाव से लेके आया हूँ। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाकी जो कैंडिडेट हैं जो आए हैं, बाहर से आए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोटालेबाज को दिया हो या फिर समाजवादी पार्टी ने जो बसपा में घोटाले किया उनको दिया हो। श्याम सिंह यादव ऐसे रहे जो पहले भी सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया है और जौनपुर वालों से ग्रस्त है। तो 73 लोकसभा चुनाव जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो 73 जौनपुर लोकसभा से मैं सीधा से बन के आया, तो मैं जो गन्ना किसान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जैसे मैं सांसद बन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं किसानों को पेंशन देने का काम करूँगा जो 60 साल तक, और उनको मैं बिजली फ्री 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। उनको ही नहीं बल्कि मैं पूरे जौनपुर वासियों को 73 लोकसभा के लोगों को हम 500 बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सांसद आता हूँ तो ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। मैं जो गन्ना मिल बंद है ये सागंज में, उसको मैं बनवाने का काम करूँगा और मैं खेल का मैदान भी बनवाने का काम करूँगा। सारी जो असुविधा है जौनपुर में उसको पूरा करने का काम करता हूँ। और अगर मेरी सरकार आती है, अगर मैं सरकार में शामिल होता हूँ तो यही चीजें पूरे देश में करना। आप बैलगाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में किसानों की उत्पत्ति बढ़ाएंगे जिससे वो भी हवाई यात्रा कर सके इस तरीके की? जी बिल्कुल। मैं पहले भी कई प्रोग्राम जो अपने पर्सनल किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, वहाँ पे जो रिक्शा चालक थे उसको भी 5 स्टार में खाना खिलाने का काम किया है, और जो IAS थे या मिनिस्टर थे उनके साथ उनको बिठा के खाना खिलाने का काम किया है। मैंने बाबा साहब का जो संविधान जो उन्होंने बनाया हुआ देश के लिए कि सबको बराबर, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मेरी ऐसी सोच है कि वो चाहे 100 रुपये कमाता हो, चाहे 100 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन सबको साथ में, सबको इस देश में, भारतवर्ष में समान अधिकार मिले और उसको समान, सबके समान सम्मान मिले। ऐसी सोच रख के मैं बैलगाड़ी से पर्चा भरा हूँ। मैं 20 तारीख को हमारा परमिशन हम लेने जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी दौड़ा करने का काम करेंगे, हम गाड़ियों के काफिला से भी दौड़ने का काम करेंगे। यानी सबको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जो सोचते हो कि एक बड़ा इंसान जो गाड़ी से दौड़ता है वही चुनाव जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो ईमानदार आदमी होगा वो अगर जमीन से चलता होगा, उसके पास एक साइकिल भी नहीं होगी, वो भी देश के लिए न्याय कर सकता है। ऐसी समानता लोगों में आनी चाहिए, जिससे मैंने इस तरह से कृपा शंकर जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं आपके सामने, वह उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की बात कर रहे हैं, एम्स बनवाने की बात कर रहे हैं और जौनपुर की इत्र की सुगंध को फैलाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर थे, तो उनके कहा गए जो आदमी सीएम के बाद सेकेंड चेहरा उसका होता है और सारे 40% उत्तर भारतीय मुंबई शहर में रहते हैं, सारे घर के लोग
आप जौनपुर में देखेंगे कि हर घर के कोई न कोई, हर घर का कोई न कोई इंसान वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो उन्होंने क्या किया, जब होम मिनिस्टर थे, जब होम मिनिस्टर कांग्रेस में तो वहाँ से घोटाला करने के बाद कभी किसी की याद आई, क्योंकि जौनपुर वाले की याद आई क्या, तो लुभावने भाषण क्यों दे रहे हैं इसे? तो ये सब लुभावने भाषण है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस में लेके महाराष्ट्र में लोगों को ठगने का काम किए, भ्रष्टाचार काम करने का काम किया है, तो उसी तरह से अगर जौनपुर में अगर जीतेंगे तो इस तरह से उनकी सोच है, करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता अलर्ट है, जौनपुर की जनता होशियार है, जौनपुर वाले उनको कभी जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने लुभावने वाले थे, वो चाहे 14 करोड़ के रहे हो या 14 लाख के रहे हो या ये धर्म को लेकर रहे हो, जात के लेकर रहे हो, इस सारे लोगों ने लुभावने भाषण की कि हर इंसान के खाते में 14 लाख रुपए विदेशी को खाते में आएगा तो मिलेगा। ये सारे खोखले वादे थे, सारे निकले बातचीत। बसपा से श्री कला टिकट कट गया, ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह को समर्थन मिलेगा? बसपा से श्री कला जी का टिकट कटा है, तो ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह समर्थन? बिल्कुल, ठाकुर समाज हमें चाहता है। हाँ, धनंजय लड़ते हैं तो एक अलग बात थी। जब श्री कला जी ने जब फॉर्म भरा था तभी मैंने कह दिया था कि इनके टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं मायावती जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की टीम है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा ही करती है। मैंने कह दिया आकाश आनंद को भी अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। और जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे तभी से पता चल गया था कि ये भी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हुआ, वही जो हमने सोचा था। जैसे वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे वैसे उनको हटा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मायावती का जो भी कैंडिडेट होगा, यानी बसपा का जो भी कैंडिडेट जहां भी लगता होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलेगा उसको मायावती हटा देंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं इसलिए बसपा को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई कि मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो गलत है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, हम लोगों को मजदूरों की आवाज को आप देखा ना कि अगर समर्थन